जो सरल भक्ति विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसे बहुत जल्दी ईश्वर प्राप्ति होती है। संसार में रहना या संसार का त्याग करना ईश्वर की ही इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए उन्हीं पर सब कुछ सौंपकर अपना कर्तव्य किए जाओ। इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो। मैदान में जमा हुआ पानी किसी के इस्तेमाल न करने पर अपने आप धूप में सूख जाता है। पापी मनुष्य भी यदि ईश्वर के ऊपर निर्भय होकर पड़ा रहे तो उनकी दया से अपने आप पवित्र हो जाता है। प्रश्न: संसार में हमें किस प्रकार रहना चाहिए? उत्तर: सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, यहाँ तक कि स्वयं को भी। ऐसा करने पर कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। तब तुम देख पाओगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर को बाकलमा दे देना, मैंपन बिल्कुल ना रखते हुए ईश्वर की ही इच्छा पर अपना सब कुछ सौंप देना, इससे बढ़कर सरल और सीधा रास्ता नहीं है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है, परंतु बिल्ली का बच्चा बस पड़े पड़े मियाऊं मियाऊं किया करता है। बिल्ली स्वयं ही उसे मुंह से उठाकर ले जाती है। बंदर का बच्चा अगर हाथ छोड़ दे तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसने अपनी माँ को पकड़ा है, परंतु बिल्ली के बच्चे को गिरने का भय नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पकड़ा है। बस पुरस्कार और ईश्वर निर्भरता में यही अंतर है। एक आदमी अपने एक बच्चे को गोद में लिए और दूसरे बच्चे को अपने हाथ दिए हुए खेत की मेड़ पर चल रहा था। चलते चलते आसमान में एक चील को उड़ते देखकर दूसरा बच्चा, जो अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा था, मारे खुशी के पिता का हाथ छोड़ ताली बजाते हुए पिताजी देखो कैसी चिड़िया है कहते हुए चिल्ला उठा, पर हाथ छोड़ते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। जो बच्चा पिता की गोद में था वह भी खुश होकर तालियां बजा रहा था, पर वह नहीं गिरा क्योंकि पिता ने उसे पकड़ा हुआ था। इसमें से पहला बच्चा पुरस्कार का उदाहरण है और दूसरा ईश्वर निर्भरता का। श्रीमती राधिका को एक बार अपने सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ी थी। उन्हें 1000 छेद वाले घड़े में पानी भरकर लाने को कहा गया। जब वे सहस्त्र धारा कलश भरकर चलने लगी तो उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। यह देख सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि ऐसी सती दूसरी ना होगी। इस पर श्रीमती ने कहा, तुम लोग मेरा जयघोष क्यों करते हो? कहो श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। मैं तो उनकी एक दासी मात्र हूँ। ईश्वर निर्भरता कैसी होती है? जैसे कड़ी मेहनत करने के बाद तकिए से टेककर बैठे हुए आराम से हुक्का पीना, अर्थात किसी तरह की फिक्र नहीं, जो करेंगे वह ईश्वर ही करेंगे। संसार में आंधी में उड़ने वाली झूठी पत्तल की तरह रहा करो। झूठी पत्तल आंधी के भरोसे रहती है। आंधी उसे जहां उड़ा ले जाती है वहीं जाती है, कभी किसी के घर के भीतर तो कभी कूड़े कचरे में। इसी तरह प्रभु ने तुम्हें संसार में रख भर छोड़ा है तो अभी संसार में रहो। फिर जब वे तुम्हें इससे अच्छी जगह ले जाएंगे तो उनके ही भरोसे रहना, उन पर निर्भर होकर निर्लिप्त रूप से पड़े रहना।